कि जिस तरीके से आप झुंड के अंदर ये दंगल करते हो और ये झुंड के अंदर ये छिलते, उसी प्रकार अगर कहीं अन्याय हो, कहीं अत्याचार हो, कहीं हमारे अधिकारों का हनन हो और हमारी सरकारें माने नहीं, हम सबको इसके लिए आवाज उठानी चाहिए, चाहे वो किसी के साथ भी हुआ। इस राजस्थान के अंदर ये तानाशाही सरकार, ये भाजपा की सरकार ने संपूर्ण राज अपना समझकर संपूर्ण अधिकार इस लोकतंत्र की हत्या करके इन्होंने ये समझ लिया है कि इस राजस्थान के अंदर किसी की कोई बोलने वाला नहीं है। सम्राट का नाम ऐसा नाम है जो इतिहास में अपने पन्ने पर लिखा जाएगा और हमेशा हमेशा के लिए याद रखा जाएगा कि वो भाजपा सरकार के 2023 के अंदर जिसने दबा की और इस गांव के अंदर, गांव के अंदर हमला किया, बालिकाओं को, बच्चों को, महिलाओं को, बड़े बुजुर्गों को तालाब में कूद कर अपनी जान बचानी पड़ी। ऐसा होना इस राजस्थान के अंदर पहले कभी नहीं देखने को मिला। और मैं इन सभी सदस्यों को धन्यवाद देना चाहूंगी जिन्होंने मुझे बोलने के लिए पूरा विधानसभा क्षेत्र छान लिया। पिपलाई तक पहुंच गए काम करने के लिए। मुझे बड़ा दुख हुआ, मैंने कहा मैं मिल जाऊंगी, आपको कोई दिक्कत नहीं है। मेरे से बात हुई और ये मेरे से मिले, मैंने इनका निमंत्रण स्वीकार किया। आज यहाँ आने का, आज बहुत सारे काम थे लेकिन फिर भी जो इन्होंने मेहनत की मुझे बुलाने के लिए, तो मैं उस मेहनत के आगे नतमस्तक हुई। मैंने कहा मैं जरूर आऊंगी आपके बीच में और आप लोगों के दर्शन हुए और इस तहसील के अंदर आप लोगों के मान सम्मान के लिए मैं आप लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ। मैं कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से आप झुंड के अंदर ये दंगल करते हो और ये झुंड के अंदर ये छिलते, उसी प्रकार अगर कहीं अन्याय हो, कहीं अत्याचार हो, कहीं हमारे अधिकारों का हनन हो और हमारी सरकारें माने नहीं, तो हम सबको एकजुटता का परिचय देना चाहिए। हम सबको इसके लिए आवाज उठानी चाहिए, चाहे वो किसी के साथ भी हुआ। इस राजस्थान के अंदर ये तानाशाही सरकार, ये भाजपा की सरकार ने संपूर्ण राज अपना समझकर संपूर्ण अधिकार इस लोकतंत्र की हत्या करके इन्होंने ये समझ लिया है कि इस राजस्थान के अंदर किसी की कोई बोलने वाला नहीं है। सम्राट का नाम ऐसा नाम है जो इतिहास में अपने पन्ने पर लिखा जाएगा और हमेशा हमेशा के लिए याद रखा जाएगा कि वो भाजपा सरकार के 2023 के अंदर जिसने दबा की और इस गांव के अंदर, गांव के अंदर हमला किया, बालिकाओं को, बच्चों को, महिलाओं को, बड़े बुजुर्गों को तालाब में कूद कर अपनी जान बचानी पड़ी। ऐसा होना इस राजस्थान के अंदर पहले कभी नहीं देखने को मिला। आज से पहले भी कई बार ऐसी घटनाएं, छोटी मोटी घटनाएं हुई है, लेकिन सरकारें उसमें क्या करती है, बुलाती है प्रतिनिधिमंडल, समझाइश करती है और मामले का निस्तारण करती है। लेकिन इन्होंने ये देख लिया कि किसी भी प्रकार से लोगों को दबाया जाए, लोगों को कुचला जाए और लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाए, लोगों के अधिकारों को छीना जाए, इस लोकतंत्र की हत्या की जाए। जिसको वोट डलाना है, जबरदस्ती अधिकारी वोट डला रहे हैं, वो कलेक्टर, वो एसडीएम, आज तक उनको एक नोटिस तक नहीं दिया सरकार। और पुलिस फोर्स जिसने उस गांव के अंदर जाकर हमला किया, उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं मांग करती हूँ आप सबसे, ऐसे जितने भी इस राजस्थान के अंदर किसी के साथ भी होता है, सबको मजबूती के साथ में खड़ा होना चाहिए। जितना मेरे अंदर कैपेसिटी है, जितना मैं कर सकती हूँ, उतना मेरी आवाज जहाँ मैं उठा सकती हूँ वो मैं अपनी आवाज उठा रही हूँ। लेकिन आप लोगों से मैंने कहा है कि संगठन के अंदर शक्ति होती है और आप लोगों को सोचने और विचार करने की आवश्यकता है कि आज राजस्थान के जिस तरीके के हालात हो रहे हैं, उन लोग किसी से अपरिचित नहीं है, वो सब पर आप लोगों के सामने हो रहे हैं। तो आप सब लोगों को ध्यान रखने की आवश्यकता है और मजबूती के साथ में किसान विरोधी और ये किसान विरोधी, युवा विरोधी, मजदूर विरोधी, महिला
सरकार को उनको जवाब देना है। ये लोग कहते थे कि हम भ्रष्टाचार मिटा देंगे, हम महिलाओं की सुरक्षा करेंगे, हम युवाओं का सम्मान करेंगे, हम नौकरियां देंगे, ये करेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन इन्होंने उल्टा क्या किया? दबाने का, शोषण करने का, अत्याचार करने का काम किया। तो आप सब लोगों से अपील करती हूँ कि जिस तरीके से आप लोगों के संदेश है और संदेश का पालन करते हुए आगे आप सब लोगों को एक मजबूती के साथ में जनता का परिचय देना। आप लोगों ने बुलाया और सम्मान दिया, आप लोगों ने सुना और आप लोगों ने समझा कि इंदिरा हमारी है, हमारे लिए कुछ करेगी। क्योंकि मैंने भी देखा पूरे राजस्थान की जनता ने कितना खुशी थी। ये राजस्थान की इस विधानसभा के अंदर अगर किसी की भी आवाज उठाई जाती है तो पूरी राजस्थान की जनता खुश होती है और अन्याय के खिलाफ जो भी खड़ा होता है उसको याद भी किया जाता है। और आप लोगों ने उसी उम्मीद के साथ मुझे याद दिलाया है, तो आप सबका मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम।